10-20 रुपए दे दे, मालिक राजी रखे तुझे। अरे अक्षिता तू? अरे राहुल, तू कैसा है? अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तू बता कैसी है? मैं भी बढ़िया। और बता क्या चल रहा है आजकल? अरे बस अपना तो वही काम धंधा चल रहा है। तू बता, बहुत दिनों बाद दिखी, क्या चल रहा है तेरा? कुछ नहीं राहुल, क्या करूंगी इतनी भरी गर्मी में, और क्या हो सकता है। बस मैं तो अपने ताली मार के बधाई मांग रही हूँ, 2 पैसे कमा रही हूँ पेट के लिए। अरे चल बढ़िया है, तो काम है तेरा, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? बाकी रह कहाँ रही है आजकल, दिखती नहीं है। मैं कहीं नहीं, बस यहाँ पास में ना किराए पे कमरा ले रखा है, मैं रहती हूँ, और एक ये मेरी फ्रेंड है पूजा, ये रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भैया लेट हो रहा है, चलो। अरे ये लोग, अरे तुम लोग मेरे भैया को परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हें पैसे चाहिए होंगे ना, 10-20 रुपए मैं देती हूँ, रुको, भैया को परेशान मत करो। लो। राहुल, ये तेरी बहन है ना कृत्या? हाँ अक्षिता, ये कृत्या है छोटी बहन। ये ना बाहर पढ़ने गई हुई थी, अभी आई है 2-3 साल पहले ही। अरे वाह, कितनी बड़ी हो गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे टच करने की? तुम जैसे लोगों से ना मैं कोसों दूर रहती हूँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे टच करोगी? पूरे हाथ गंदे कर दिए मेरे। अरे कृत्या, तुम कैसे बातें कर रही हो? तुम्हें पता नहीं लोगों से कैसे बात करते कैसे नहीं, उससे उल्टा बोल रही हो। भैया आप ना मुझे मत ही सिखाओ कि कैसे लोगों से कैसे बात करनी होती है, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करनी होती है। मैं ना बाहर से पढ़ के आई हूँ, और वहाँ पे ना ऐसे लोगों से ना मुंह भी नहीं लगाते हम। कृत्या, मैं तेरे को समझा रहा हूँ ना कि लोगों से ऐसे बात नहीं करते। अरे भैया, मुझे ना कोई मतलब नहीं है कि आप इसको जानते हो और ये आपको जानती है। आपका जो भी चल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बट मेरे को ना ऐसे लोगों से दूर रखा करो, ये मेरे लेवल पे नहीं आते। तू एक काम कर, गाड़ी में बैठ और मैं तुझसे बात करता हूँ अभी। ठीक है। अक्षिता देख, उसकी बातों का ना बुरा मत मानियो, वो ना भी छोटी है, ना समझ है, तो उसने जो भी बोला देख उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, प्लीज उसे माइंड मत करियो। अरे राहुल, कैसी बात कर रहा है तू? ये तो फिर भी मेरी अपनी छोटी बहन ठहरी, मैं इसकी बात का क्यों बुरा मानूंगी? अरे मैं तो उन लोगों की बात का बुरा नहीं मानती जो अनजान होते हैं, हमें 10-20 रुपए के ऊपर इतना उल्टा सीधा बोलकर सुना देते हैं। खैर तू वो बात छोड़, अभी ना वो गुस्से में है, तू घर चला जा, उससे आराम से बैठ के बात कर, हम बाद में मिलते हैं ना फिर कभी। चल ठीक है, मैं तेरे फोन पे बात करता हूँ, ठीक है? हाँ ओके बाय। भैया आप मेरे कॉलेज की फीस कब तक पे करोगे? देखो ना कितने मैसेजेस आ रहे हैं कॉलेज से, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, प्लीज जल्दी पे करवा दो ना। अरे यार याद है मुझे कृत्या, मैं करा दूंगा। मेरी ना एक पेमेंट फंसी हुई है, रोज कल 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 कर रहे हैं, पर तो टेंशन मत ले, मैं अपने किसी दोस्त से बोलता हूँ, मैं उसे बाद में दे दूंगा, तेरी फीस करा देता हूँ पहले। हाँ जल्दी करवा दो, मुझे पसंद नहीं है कॉलेज में मेरी इंसल्ट हो, मेरा स्टैंडर्ड है कोई, जल्दी करवा देना। कराता हूँ। हेलो अक्षिता। और कैसे याद किया? तेरी एक जरूरत थी। हाँ हाँ बोल राहुल, क्या हुआ? अरे यार, मेरी सिस्टर की ना फीस जानी थी कॉलेज की, और बहुत अर्जेंट है, और मेरी एक पेमेंट फंसी हुई है, अगर तू मुझे कुछ पैसे करा देगी तो उसकी फीस भर दूंगा, मैं तुझे वापस कर दूंगा जल्दी। अरे पागल, इसमें इतनी सोचने की क्या बात थी, इतनी सी बात है, करवा दूंगी मैं। कितने करवाने हैं? और ना तो पैसों की टेंशन मत लियो बिल्कुल भी, जब हो तेरे पास सब दे दियो। ठीक है, मेरे को 40,000 रुपये चाहिए, तो वो करा दे। हाँ हाँ मैं करवा दूंगी। एक काम करियो फिर, तू घर ही आ जाइयो, इस बहाने मिल भी लेंगे ना। हाँ हाँ ठीक है। अरे अक्षिता आजा। राहुल, कितने दिनों बाद मैं तेरे घर पर आई हूँ, सब कुछ चेंज चेंज सा हो गया है। हाँ हो तो गया, काफी टाइम तुझे भी। क्या सब बढ़िया, तू बता। और बता, क्या लेगी? कुछ नहीं, मुझे ना बहुत गर्मी लगी, तू एक गिलास पानी पिला दे ठंडा। भैया ये सब क्या है? आपने इस औरत को फिर मेरे घर पे बुला लिया। आपको कितनी बार मना करा है ना कि मुझे ये नहीं पसंद, आपने फिर इन्हें घर पे आके बिठा दिया। मैं ना एक बार कॉलेज चली जाऊं, 2 दिन बाद ना मेरा कॉलेज स्टार्ट है, उसके बाद आप जो मर्जी करो, आप इनके घर जाओ, ये हमारे घर आए, मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, ये हमारे घर में घुसेंगी नहीं। और तुम कितनी बेशरम हो यार, अभी मैंने बाहर तुम्हें इतना कुछ सुनाया, तुम्हें जलील कर दिया, तुम फिर भी इतनी बेशरम हो, मेरे घर में आ गई। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो मैं तो उस बंदे को दोबारा पलट के क्या उसकी शक्ल तक नहीं देखती। तुम तो इतनी बेशरम हो, घर में घुस गई मेरे। जल्दी उठो और निकलो यहाँ से। देख कृत्या, बस करो,
तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? कोई हमारे घर पे आया है, उससे कैसे बातें करते हैं, कैसे नहीं? हाँ, अरे भैया आप तो मुझे इज्जत के बारे में मत ही समझाओ। और किन की इज्जत करूं मैं? इन जैसे लोगों की। इनका तो कोई सगा ही नहीं है। किसी के लिए भी अच्छा बोल देंगे और किसी के लिए भी बुरा बोल देंगे, किसी को भी बद्दुआ दे देंगे। इनकी सुनूं मैं? इनकी अच्छाई करूं? कृत्या चुप करो। तुम्हें पता भी है क्यों आए हमारे यहाँ पे? उन्हें कुछ लेने नहीं आए, देने आए हैं। हाँ अच्छे से पता है मुझे यहाँ क्यों आई होगी। यहाँ आसपास किसी के भीख मांगने आएंगी, फिर पता चला होगा कि हम भी पास में ही रहते हैं, तो आपसे भी ले लेंगी कुछ पैसे। और आपने बुला भी लिया। कृत्या सच में ना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे ये पैसे लेकर आई है ना, मैं इसे वैसे के वैसे वापस भेज दूं, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने लिखाने का तो कोई फायदा है नहीं। हाँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? इसलिए पैसे अरेंज करता घूम रहा हूँ ताकि तुम मेरे दोस्तों से बदतमीजी करो, लोगों से बदतमीजी करो। और तुम्हें पता भी है पढ़ने लिखने का क्या फायदा होता है? अगर अनजान लोग भी मिले ना तो उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि उन्हें डिसरेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। और तुम्हारे घर में आए लोगों से इतनी गंदी तरीके से बात कर रहे हो। देखो सच में मुझे ना इतना गुस्सा आ रहा है तुम पे। आज के बाद ना मैं तुम्हारी कोई फीस ही नहीं भरूंगा। अब तुम्हें जिससे फीस भरवानी ना उससे भरो, तुम्हारी पढ़ाई आज से बंद। अरे राहुल, कैसी बात कर रही है? अगर ऐसे उसकी फीस नहीं भरेगा तो पता है कितना नुकसान हो जाएगा बेचारी का। कोई बात नहीं, वो छोटी बहन की तरह है मेरी। अगर उसने बोल भी दिया 2 बात तो उसमें क्या हो गया? अरे ये तो फिर भी अपनी है। बाहर के लोग पता है कितना उल्टा सीधा बोलते हैं, इसमें इसकी गलती नहीं है। हम लोग ना किन्ना ठहरे, इससे लोग हमारे बारे में सोच ही ऐसी बनाकर रखते हैं कि हम तो लोगों को बद्दुआ दे देते हैं, जो मर्जी बोल देते हैं। पर लेकिन ना इंसान ये नहीं सोचता कि वो अच्छे भी होते हैं। और राहुल, ये तो बल्कि बच्ची अभी और अपनी है, तो मैं इसकी बात का क्या बुरा मानूंगी? अरे बल्कि हमें तो समाज के लोग हैं ना, वो हमारे बारे में इतनी गंदी सोच रखते हैं, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, इतना गलत गलत मानते हैं हमको। खैर उनकी भी छोड़। अरे हमें तो हमारे घर वालों ने नहीं अपनाया, तो बाहर वालों पे क्या ही उम्मीद रखें। इसलिए मुझे इसकी बात का तो कुछ बुरा ही नहीं लगा। और राहुल, तो ये मत सोचियो कि ये तेरी बहन है इसलिए मैं इसकी मदद कर रही हूँ। मैं तो इसलिए इसकी मदद कर रही हूँ कि तूने इसकी पढ़ाई के लिए पैसा मांगा। और इसी की क्या, बल्कि अगर 10 लोग भी मुझसे पैसा मांगेंगे ना, जो जरूरतमंद होंगे अपनी पढ़ाई के लिए, तो मैं उनकी भी मदद करना चाहूंगी। क्योंकि हम तो पढ़ लिख नहीं सके, तो कम से कम हमारी वजह से वो तो पढ़ सके। और रही बात पैसों की, तो ये राहुल तू पैसे ले, और ना तू बिल्कुल टेंशन मत लियो। जब तेरे पास पैसे हो ना तब तू दे दियो। और बहन, तू आगे से तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो सीधा तू मुझे बताइयो, तेरी बड़ी बहन है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, आज तक मैंने जैसे लोगों को देखा मेरी भी वैसी ही सोच बन गई, पर आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मुझे पता चला कि आप लोग सच में बहुत अच्छे होते हो। मैंने आपको कितना गलत बोला, आपकी कितनी डिसरिस्पेक्ट करी, मगर फिर भी आपने मेरे भाई को मेरी फीस भरने के लिए पैसे दिए। आपको तो मैं ठीक से जानती भी नहीं हूँ, मगर फिर भी आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। थैंक यू। और सॉरी मैंने आपको इतना डिसरिस्पेक्ट करा। भैया आपको भी सॉरी। चल ठीक है, तू बैठ। अक्षिता थैंक यू सो मच यार। देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था पैसे के लिए बोलना, लेकिन कहीं ना कहीं तूने मेरी सच में हेल्प कर दी। इसके लिए ना मैं तेरा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगा। बाकी तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ।